नमस्ते बच्चों, साईं राम। आज अविरल में हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो एक कविता है। उस कविता को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ चित्र लेकर आई हूँ, उसको पहले देख लीजिए। आइए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। उन्होंने कैसे कपड़े पहने? गरम कपड़े, स्वेटर पहने हैं, टोपी पहनी है, बगल में आग चल रही है, बच्चे चाय पी रहे हैं। इससे क्या पता चलता है आपको? इससे पता चलता है कि ये सर्दी का मौसम है। अगला देखिए, यहाँ देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे पंखे के सामने बैठे हैं, ठंडी हवा ले रहे हैं, बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं। तो ये हम कब करते हैं? ये हम गर्मी के मौसम में करते हैं। गर्मी की जब ऋतु आती है तब करते हैं। ये देखिए, बारिश रिमझिम बरस रहा है, नीचे चारों तरफ हरियाली है। तो ये कौन सी ऋतु है? ये वर्षा ऋतु है, बारिश का मौसम। ये देखिए, अब बताइए। ये कोयल कूकू कर रही है, भौरे घूम रहे हैं, फूलों पर मंडरा रहे हैं। भौरे फूलों पर मंडरा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, फूल है। ऐसा किस मौसम में होता है? बराबर, ये स्प्रिंग अर्थात वसंत ऋतु। कौन सा ऋतु? वसंत। जो हमारी कविता है वो भी इसी ऋतु पर है, इसी मौसम पर है। तो हम कविता शुरुआत करते हैं। बहुत मज़ेदार कविता है, आप हमारे साथ रहिए, पढ़िए इसको। देखिए, पाठ 11 वसंत, ये कविता है और इसको लिखा है श्री सोहनलाल द्विवेदी। कवि का नाम है श्री सोहनलाल द्विवेदी। तो कविता शुरू करते हैं। पहले हम कविता को 2 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका अर्थ जानेंगे। ठीक है? फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। बहुत प्यारी कविता है। इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ठीक है? फिर से शुरुआत करते हैं, साथ में बोलिए और जोर से बोलना है, जोर से पाठ करना है। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। तो इसके अर्थ जान लेते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं जिनके हम अर्थ जान लेते हैं तो हमें कविता समझने में बहुत आसानी होगी। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डाल। डाल का अर्थ है पेड़ की डाली अथवा टहनी। पात, पात, पात अर्थात पत्ती या पत्ता। अगला देखिए, स्वर। स्वर अर्थात आवाज, स्वर आवाज। अगला देखिए, मस्ताना। मस्ताना मस्ती से भरपूर अथवा प्रसन्न। मस्ताना मस्ती से भरपूर अथवा प्रसन्न। अगला देखेंगे, महक। महक अर्थात खुशबू। अगला, इठलाना। इठलाना, इठलाना का अर्थ है नखरा करना। इठलाना नखरा करना। आगे देखिए, तन। तन अर्थात शरीर। तन का अर्थ है शरीर। अगला देखिए, ऋतु। ऋतु अर्थात मौसम। ऋतु मौसम। तो हम पढ़ने वाले हैं वसंत ऋतु।
वसंत का मौसम। आइए 3-3 पंक्ति पढ़ेंगे, उसके अर्थ जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना। अब यहाँ देखिए इन पंक्तियों में किसके बारे में बातें की गई है? भौरे के बारे में। भौरे क्या करते हैं वसंत ऋतु में? फूल खिले होते हैं, उनमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ क्या करते हैं? झूलते हैं। एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, उन्हें फूलों पे मंडराना, फूलों पे घूमना बहुत पसंद होता है, बहुत पसंद आता है। और वो क्या करते हैं? गाना गाते हैं। भौरे क्या करते हैं? फूलों पर मंडरा कर गाना गाते हैं। ये देखिए चित्र में दिखाया हुआ है, यहाँ भौरा बना हुआ है और नीचे फूल दिखाए हुए हैं, हरियाली दिखाई हुई है। कितना खुश दिख रहा है भौरा। आगे बढ़ते। डाल डाल पर, पात पात पर, कोयल का स्वर मस्ताना। यहाँ पर किसकी बातें हो रही है? कोयल की। किसके बारे में बातें कर रहे हैं हम? कोयल के बारे में बातें कर रहे हैं। कोयल का जो स्वर होता है कैसा होता है? कोयल बहुत ही सुरीला गाती है, बहुत ही मीठा गाती है। और देखिए किस तरह से एक डाल से दूसरे डाल पर, दूसरे डाल से तीसरे डाल पर इसी तरह से चहकते रहती है। उसका स्वर कैसा लगता है? मस्ताना। मस्ताना का अर्थ क्या बताया था? खुशी से, प्रसन्नता से भरा हुआ, मस्ती से भरा हुआ, बहुत खुश होकर वो गाना गाती है। उसका स्वर बहुत ही मीठा सुनाई देता है। ये देखिए चित्र में भी प्रतीत हो रहा है आपको किस तरह से गा रही है। साथ में चिड़िया भी चहक रही है। आगे देखेंगे। महक महक कर, चहक चहक कर, हवा यहाँ इठलाती है। देखिए फिर से एक बार पढ़ते। महक महक कर, चहक चहक कर, हवा यहाँ इठलाती है। अर्थात हवा क्या करती है? कवि कहते हैं कि हवा भी इतनी खुश होती है इस ऋतु में, इस मौसम में, कि वो महक महक कर, अर्थात फूलों की जो सुगंध होती है, जो खुशबू होती है, उसको अपने साथ लेकर बहती है। जो पक्षियों की, कोयल की सुर होती है, उसको भी अपने साथ लेकर बहती है। और किस तरह से बहती है? इठलाते हुए। इठलाते हुए अर्थात नखरे करते हुए किसी भी दिशा में। तो कवि इस तरह से बताना चाहते हैं कि हवा भी बहुत खुश होती है, अपने साथ सुगंध लेकर बहती है, अपने साथ चिड़ियों की, कोयल की, सबकी आवाज़ भी लेकर, उनकी मधुर सुर को लेकर बहती है। ये देखिए ये वसंत ऋतु में जो हमारे आसपास वातावरण होता है वो दिखाया गया है इस चित्र में। सभी जगह हरियाली, फूल पौधे, बहुत प्यारा सा मौसम है। आगे देखते हैं। तन खुश होता, मन खुश होता, जब वसंत ऋतु आती है। अच्छा देखिए ये ऋतु इतनी सुंदर होती है, इतनी अच्छी ऋतु होती है। इसमें क्या होता है? हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। हमारा जो मन होता है वो भी बहुत खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, क्योंकि हमारे आँखों को, हमारे मन को सब क्या पसंद आता है? हरियाली, फूल पौधे, ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब देख कर के हमारा मन प्रसन्न रहता है। और इस ऋतु में न ज़्यादा गर्मी होती है, न ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। कब? जब वसंत ऋतु आती है। इसीलिए कहा गया है तन खुश होता, मन खुश होता, जब वसंत ऋतु आती है। ये देखिए बच्चे भी साथ में कैसे खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं चिड़ियों के साथ, फूलों के साथ, खुश दिखाई दे रहे हैं। यस, क्योंकि ये ऋतु ही ऐसी है कि इसी में सभी खुश होते हैं। आइए जानते हैं जीवन मूल्य। इस पाठ से हमने क्या सीखा है, क्या हमको इस पाठ में देखने मिला है। इस पाठ में हमने देखा है कि वसंत ऋतु के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। और प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति अर्थात हमारा वातावरण, हमारे आसपास कितनी सुंदरता होती है, कितनी हरियाली होती है।
जिसमें हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, हमारा मन खुश होता है। ये सब हमने इस पाठ में देखा है। अगली कक्षा में, अगले वीडियो में, जैसा कि हम आपको बताते हैं, आप अपनी अविरल पुस्तिका, पेंसिल, रबर सब लेकर तैयार रहेंगे और हम क्या करेंगे? हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे और आप हमारे साथ में उसे करते जाएंगे। ठीक है? तब तक के लिए नमस्ते, साईं राम।